हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे अहम एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि 2024 के इम्तिहान के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि एक दिन में आप किस तरह अपनी पाक स्टडी की तैयारी कर सकते हैं, आपका क्या प्लान होना चाहिए तैयारी के लिए। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक आधी टिप्स भी दूंगी कि आप किस तरह इफेक्टिव तौर पे 50 मार्क्स ले सकते हैं पूरे, वो भी इतने कम टाइम में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे। तो ये कुछ मैंने गेस्ट पेपर डाउनलोड किए हैं तालीम सिटी के, जो कि मुझे सबसे बेहतर लगे थे। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे से आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके पेज फिजिक्स वन शॉट, आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी ये नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी ले सकती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो आपके एक्सरसाइज वाले ही आएंगे, वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलें, इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें रवादारी, बकाए बाहमी जदीदियत, नज़रिया की तारीफ, खारजा पॉलिसी, दो कौमी नज़रिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए, और उनमें से भी ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग अच्छे से पॉइंट्स और हेडिंग्स लगा के अगर लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से भी आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो 4 क्वेश्चन है इस्लाम पाकिस्तान के नज़रियाती असास, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बहुत कम आता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इतने कम टाइम में तो कोशिश करें इन लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले तैयार करें और बाकायदा इनकी हेडिंग्स जो है वो याद करें। हेडिंग्स अगर आप याद कर लेंगे तो अंदर आप खुद भी अपने से लिख सकते हैं। आप इसकी 12-14 हेडिंग्स जो हैं वो याद करके एक दफ़ा लिख के देखें ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो उनमें से अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे सामने ये देख सकते हैं आप लोग, और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब हैं, 1973 का आइन है, 1956 और 62 का आइन है। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। चैप्टर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी पेपर के चैप्टर्स के अंदर से भी आते हैं, जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं वो पूछी जाती हैं। और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में वफाक के फ़राइज़ हैं 1973 के आइन के तहत, इंतज़ामी ढांचा है गिलगित बल्तिस्तान का, सूबाई और मकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात हैं। उसके बाद आज़ाद और जम्मू कश्मीर का इंतज़ामी ढांचा है। ये जो चैप्टर है चैप्टर 3, ये आप लोग कोशिश करें कि ये लास्ट में तैयार करें चैप्टर 3, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल भी है। और इसके अलावा अगर हम बाकी चैप्टर्स की बात करें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4 है जिसमें इंसानी हकूक़ और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट है हमारा, और जो हमारा चैप्टर है खेलों से रिलेटेड वो वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कोशिश करें ये 3-4 चैप्टर्स पहले तैयार करें। ये चैप्टर 4 के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं नंबर 1 और 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इंसानी हकूक़ का तस्वुर जो है ये कम आता है, लेकिन फिर भी आपने इसको तैयार कर लेना। इसके बाद चैप्टर 5 की बात करें तो उसमें
हमारा तालीम से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, पाकिस्तान में तालीम के कोई से 4 मकासद बयान करें। बाकी ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर इनमें से एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। इसके बाद इस चैप्टर में ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें पेशा वराना तालीम के 4 शोबों की तफसील लिखें। पाकिस्तान के तालीमी मसाइल और इनके हल के लिए कम से कम 8 तजावीज़ लिखें। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सबसे पहले आप कोशिश करें तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। ये सिर्फ इंटर में ही नहीं बल्कि बीएड में और इसे आगे की क्लासेस में बीएस में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पाकिस्तान के तालीमी मसाइल और इनके हल के लिए कम से कम 8 तजावीज़। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपने यही लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके बाद आती है चैप्टर 6 की बारी। चैप्टर 6 में से शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक्सरसाइज वाले हैं, बीच में से भी हैं एक्सरसाइज के अलावा वो खेलों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने, सबसे पहले वही तैयार करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो खेलों के बारे में आता है। कोई से 3 या 4 खेलों के बारे में पूछा जाता है, या फिर खेलों की अहमियत के बारे में पूछा जाता है। फिर सैर व सयाहत जो है उससे रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये जो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये अगर आप ये 3 भी अच्छी तरह कर लें तो ये काफ़ी हैं। ये जो 4th लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप स्किप भी कर सकते हैं या अगर टाइम मिले तो बाद में याद कर सकते हैं, लेकिन इसके जो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा एक दिन में तैयारी के लिए प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आप एक्सरसाइज के MCQs तैयार करेंगे। क्योंकि टाइम कम है तो हम वो इफ़ेक्टिव तैयारी करेंगे जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो अगर आप इस प्रोसेस के तहत भी तैयारी करेंगे तो आपको 45 से अबव मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। उसके बाद है स्टेप 3 में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कभी भी सारे नहीं करने होते पाक स्टडी में, आपने सिलेक्टिव करने होते हैं क्योंकि पेपर में चॉइस भी होती है, ठीक है। और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वही अक्सर आते हैं। तो इस तरह से आपकी 45 से अबव मार्क्स इजीली आ जाएंगे। इसके बाद तैयारी के लिए टिप यही है कि आप लोग ये जो प्लान मैंने तैयार किया है इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप पेज जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ये नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को जिससे स्क्रीनशॉट नहीं ठीक लिया गया या टाइम वेस्ट होता है तो आप इजीली उन नोट्स से पढ़ सकते हैं।